बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं। नादरकान, इस वक्त कैदी नंबर 804 पूरे निज़ाम के लिए वबाले जान बना हुआ है। उसको आप लोगों ने गिरफ्तार भी कर लिया, नाअहल भी कर दिया। लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे पोलिटिकल गैंगस्टर्स हो, उन सब के हिसाब पर तारी है कि अगर इमरान खान साहब को सजा दे दी गई तो वो मंडेला बन जाएंगे, अगर मुल्क से निकाला गया, जिला वतन कर दिया गया तो वो खुमैनी बनेंगे। तो इस वक्त बड़ी खराबी की जानिब सूरत हाल जो है बढ़ती चली जा रही है। तो कुछ बड़ी खबरें निकल कर इस वक्त सामने आ रही हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की इस वक्त मैशत पर उन्होंने फोकस जो है बड़ा तेज कर दिया है, जिसके बाद आपको वो अंदाजा हो जाना चाहिए कि मुल्क में जो आम इंतखाबात की बात हो रही थी तो उसको लंबे अरसे के लिए मुलतवी करने के पूरे प्लान्स पर काम जारी है। तो इस सब के अंदर एक अहम तरीन शख्सियत ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है नेशनल टीवी पर बैठकर। आर्मी चीफ के पसीने छूट जाएंगे, इस तरह का दावा जिसने इस सबको हिलाकर रख दिया है। तो ये मामला क्या है, वजह क्या है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और जो क्लिप है, जो आम शख्सियत ने इस पर बात की है, वो क्लिप भी आपके सामने रखना है। उसका मुकम्मल तौर पर हमने जनाब आज पोस्टमार्टम भी करना है। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं वो तो जेल के अंदर हैं। जो कुछ उनके साथ किया जा रहा है वो भी आपके सामने, वो धक्का छुपा नहीं है कि उनको आप अदालत के अंदर पेश नहीं कर रहे, अटक जेल को अदालत बना दिया गया है, वहां पर जज साहब खुद जाते हैं। अब ये खौफ किस चीज का है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इमरान खान साहब पर जेल में बदतरीन जुल्म और जो आज उनके वकील ने लंका ढाई है और अटक जेल से बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है, उस हवाले से भी तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकान, लाहौर हाई कोर्ट में जना हाउस हमला केस पर आज एक अहम तरीन समाअत हुई है, जिसमें खदीजा शाह, आलिया हमजा समेत दिगर मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तें जो है वो निपटा दी गई हैं। और लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए 97 मुल्जिमान की जमानत दरख्वास्तें वापस ट्रायल कोर्ट को भिजवा दी हैं। और अदालत ने हुकूमत पंजाब के मुकदमात में नई दफात शामिल करने की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। यानी कि इन तमाम लोगों को लंबे अरसे के लिए जेल में रखने का प्लान है, इनकी जमानत नहीं हो रही और अदालत का यह कहना है कि वजूहात तफसीली फैसले में जारी की जाएंगी। और मुकदमात में नई दफात शामिल हो चुकी हैं। मुल्जिमान नई दफात के मुताबिक शामिल तफ्तीश होंगे और नई दफात शामिल होने के बाद ट्रायल कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दायर करेंगे। और लाहौर हाई कोर्ट ने आज इनको जमानत नहीं दी। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त आज चूंकि 6 सितंबर है और उस मौके पर आर्मी चीफ का एक बहुत बड़ा बयान भी सामने आया और फिर जनाब वो अब बैरून मुल्क के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। तो आर्मी चीफ ने यह कहा कि पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर दम तैयार है। और उन्होंने यौम दिफा पर अपना पैगाम में यह कहा कि यौम दिफा और शुदा हमारी कौमी और उसकी तारीख का एक अहम संग मील है और यह दिन हमें मुसल्लह अफवाज की लाजवाल कुर्बानियों को याद दिलवाता है। 65 की जंग में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन की जारियत को जुर्रत और महारत से नाकाम बनाया। और उन्होंने जनाब ये इस तरह की सुकॉल्ड बातें की, लेकिन उस सब के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, जो पैगाम पहुंचाना था, वो पैगाम भी पहुंचा दिया। जैसे आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बादशाह जो हैं, उन्होंने जब अपनी आखिरी तकरीर की, रिटायरमेंट का ऐलान किया, तो उस वक्त भी उन्होंने एक सियासी जमात को टारगेट किया, यानी कि इमरान खान साहब को टारगेट किया, नाम लिए बगैर टारगेट किया। और जनाब जिस तरह से वो टारगेट किया गया वो सब कुछ आपके सामने कि इमरान खान साहब जो हैं उनको एंटी स्टेट बताया गया, उनको आपने टेररिस्ट का, आपने जनाब उसको एंटी पाकिस्तान कह दिया, एंटी आर्मी कह दिया, हर तरह का बयानिया बनाया गया, फितना, काफिर, मरज़ई, फसादी, इस तरह का बयानिया जो है उसके खिलाफ बनाया गया। तो आज कुछ इसी तरह का बयान जो है वो जनाब हाजिर सर्विस आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने दे दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में बास अनासर ने, अब हाल ही की जो बात हो रही है ये जनाब 9 मई की तरफ इशारा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में बास अनासर ने अवाम और फौज के मुकद्दम रिश्ते पर वार करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन फौज पाकिस्तान ने बहैसियत एक कौमी इदारा तामुल और समझदारी से इसे नाकाम बनाया। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि पाक फौज अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों का महवर है और मजबूत मैशत, मजबूत दिफा के लिए नागुज़ीर है। बाहमी ताउन से पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की की राह पर गामजन होगा। लेकिन जनाब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एक मुल्क का आर्मी चीफ, जिसका अगर आप पाकिस्तान के आइन को देखें, हम किसी भी मुल्क की आर्मी का प्रोफेशनल रोल होता है, पॉलिटिकल रोल नहीं होता। उन्होंने जनाब डिफेंस पर बात करनी है, सिक्योरिटी पर बात करनी है, लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती से हमारे सियासतदान इतने लाइक हो चुके हैं, उनके हाथ से गेम निकल गई है। और ये रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ वो भी आपके सामने है। तो एक आर्मी चीफ इस मुल्क को लीड कर रहा है, एक आर्मी चीफ पाकिस्तान की मशहद पर बात कर रहा है, वो बिजनेसमैन को बुला रहा है। वो जनाब बिजनेसमैन भी ये बात कर रहे हैं कि जब हम जब आए थे तो हम ना उम्मीद थे, आर्मी चीफ से मिले तो पूरी उम्मीद हो गए हैं। तो इस तरह की बातें, ये पूरा एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जनाब इस
सब के अंदर आम इंतखाबात जो हैं वो घटाई में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का गैर मुल्की मुबस्सरीन और मीडिया को मदऊ करने का फैसला। अब चूंकि बैनुल अक़वामी प्रेशर भी बढ़ता चला जा रहा है और मगरबी ममालिक ने ये खतरे की घंटी पाकिस्तान के लिए बजा दी है कि जनाब अगर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे 90 दिनों में तो बाइकआउट भी किया जा सकता है पाकिस्तान का। अमेरिका का बयान भी आपके सामने है। तो आम इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की मुबस्सरीन और मीडिया को मदऊ करने का जनाब फैसला कर लिया है और तैयारियां उस हवाले से मुकम्मल भी कर ली गई हैं। ज़राई इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि गैर मुल्की मुबस्सरीन और मीडिया के लिए ज़ाब्ता अखलाक बनाया जाएगा। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के साथ ही गैर मुल्की मुबस्सरीन को दावतनामे भिजवाए जाएंगे और ज़राई के मुताबिक उनके लिए खुसूसी सिक्योरिटी फीचर्स वाले कार्ड भी तैयार हो चुके हैं और मुबस्सरीन को पोलिंग स्टेशन के अंदर तक रसाई दी जाएगी और गैर मुल्की मुबस्सरीन वोटों की गिनती का शफाफ अमल और नताइज की तैयारी का जायजा भी ले सकेंगे। तो जनाब ये चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं और ये दूसरी जानिब आज चौधरी परवेज़ अली साहब जो हैं वो 75 साल का बूढ़ा एक शख्स जो है वो खड़ा हो गया और वो इन सब के लिए फवाद चौधरी हो, असद उमर हो, इन सब के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है जो जनाब इमरान खान के बड़े करीब थे और उन्होंने आज इमरान खान साहब को इस नहज पर पहुँचा दिया और फवाद चौधरी साहब का इस पर बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन जनाब उस सब के अंदर चौधरी परवेज़ अली साहब ने आज सहाफ़ियों से जो गैर रस्मी गुफ्तगू की है वो इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बहुत आम इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन ने ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुझे भेजा और सहाफ़ी ने सवाल किया कि परवेज़ अली साहब आप अपनी पार्टी में वापस क्यों नहीं जा रहे, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि जनाब मुझे चौधरी शुजात हुसैन ने खुद यहां पर भेजा था। सहाफी ने फिर पूछा कि चौधरी शुजात हुसैन फिर खुद पीटीआई में क्यों नहीं आए, जिसके जवाब में परवेज़ अली साहब ने यह बात की कि चौधरी सालिक की वजह से नहीं आते, उसको वजीर बनने का शौक था और अदालती पेशी के मौके पर उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि जनाब उनका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई इरादा नहीं है और वो डटकर इस वक्त खड़े हुए हैं। लेकिन जब इस सब के बाद अब जो सूरत हाल है, इमरान खान साहब जो हैं वो अटक जेल के अंदर हैं और 1 माह से ज़ायद का अरसा हो चुका है। पहले जनाब उनकी जो है वो सज़ा को मुअत्तल किया जाता है, फिर साइफर केस में गिरफ्तारी डाली जाती है और फिर जो साइफर केस के जज हैं वो बीमार हो गए हैं, वो जनाब छुट्टी पर चले गए हैं। तो जनाब इस सब के अंदर जो खबरें आ रही हैं अटक जेल से वो अच्छी नहीं है। अटक जेल से जो आज बहुत बड़ी खबर आई, शेर अब्दुल मुरव्वत साहब इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने कुछ आम तरीन इंकशाफात किए हैं, वो भी आपके सामने रख देता हूँ क्योंकि इस वक्त बुनियादी इंसानी हकूक जो हैं उसको ख़त्म कर दिया गया पाकिस्तान से। जो कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ किया जा रहा है, जो एक पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर के साथ किया जा रहा है, वो आज तक पाकिस्तान की किसी तारीख में आपको देखने को नहीं मिला। तो जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो इस हवाले से आलमी अदालतों में जाने का जो है वो इरादा रख रहे हैं और उस सारे केस को टेकअप उन्होंने किया जनाब जुल्फी बुखारी साहब ने और फिर वो सारा मामला भी आपने देखा कि जनाब फिर एक वकील की जो है वो बातचीत होना शुरू हुई। लेकिन जनाब जो शेर अब्दुल मुरव्वत साहब ने आज जो अहम तरीन इंकशाफात किए हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को जेल में रात को नींद नहीं आती, उन्हें जहां रखा गया है वहां पर छत भी नहीं है और मक्खियां भी हैं, छत भी नहीं है और मक्खियां भी हैं। तो सबके अंदर जनाब जो इमरान खान साहब की सहूलियात और अटक जेल से मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई और यह समाअत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने की। तो उस सबके मौके पर जनाब शेर अब्दुल मुरव्वत एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा कि अटक जेल में बी क्लास ही नहीं है, यह सिर्फ तकालीफ देने के लिए किया जा रहा है और हुकाम ये कहते हैं कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अटक जेल में रखा गया है। अडयाला जेल ज्यादा महफूज है या अटक जेल, यह सबको मालूम है। यानी कि इमरान खान साहब को अटक जेल में क्यों रखा गया है यह आज उन्होंने बड़ी वाज़ेह कर दिया है। और वकील शेर अब्दुल मुरव्वत ने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं उनको रात को नींद भी नहीं आ रही, जबकि अडयाला जेल में सिक्योरिटी इंतजाम बेहतर हैं और बी क्लास भी मौजूद है। और उन्होंने मजीद कहा कि हमारा हक है कि हमें अडयाला जेल मुंतकिल करके बी क्लास फ्राहम की जाए। बूशा बीबी जेल में मिलने गई तो उन पर भी मुकदमा बनाने की कोशिश की गई है। इल्जाम लगाया गया कि बूशा बीबी ने जेल एहलकार को 20,000 रुपए रिश्वत देने की कोशिश की है। तो जनाब ये चीज़ें जो हैं वो इस वक्त तैयार की जा रही हैं और इमरान खान साहब जो हैं उनका हौसला तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो शौकत खानूम का बेटा जो है वो इस वक्त इनके हिसाब पर तारी है और इस वक्त कोई भी अगर आप देखेंगे जनाब अवाम जो है वो टीवी नहीं देख रही। सबसे बड़ी वजह क्या है कि शौकत खानूम का बेटा जो है उसको आपने टीवी से हटा दिया। आप जनाब सोशल मीडिया का दौर है और अब सोशल मीडिया के लोगों को पिल्ले कहा जा रहा है, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया और फिर जनाब कहा जा रहा है कि एक पूरी टास्क फोर्स जो है वो तैयार की जाएगी और वो टास्क फोर्स का काम क्या होगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट करना। लेकिन जनाब ये 1970 का पाकिस्तान नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है। आप इमरान खान के दौर में जी रहे हैं और आप अगर एक आवाज बंद करेंगे, आपने अरशद शरीफ की आवाज को बंद किया और हजारों आवाजें जो हैं पैदा हुई। अब आप अगली आवाज को बंद करेंगे तो फिर आवाजें खड़ी होंगी और अवाम ने जो गम गुस्सा है वो आपके सामने है और इसको समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान जो है वो आप किस जानिब दिलाना चाहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह आप सबको मालूम है कि अगली तरफ जो है वो खान साहब खड़े हुए हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो इनके लिए वबाले जान बने हुए हैं। तो जनाब दूसरी जानिब
जो आर्मी चीफ के हवाले से बात की गई नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर, तो सवाल ये पैदा होता है कि जनाब अगर यहाँ पर सोशल मीडिया का बच्चा कोई बात कर दे, जर्नलिस्ट बात कर दे, या पाकिस्तान तरीके साहब के हक में बोलने वाला कोई बात करते तो उसको नंगा किया जाता है, उसको उठा लिया जाता है। इमरान खान रियाज साहब के सामने, अरशद शरीफ आपके सामने, और बहुत सारे लोग जो हैं जिस तरह से उठाए गए, जिस तरह से लोगों को अगवा कर लिया गया, गायब कर दिया गया, वो सब कुछ आपके सामने है। लेकिन जब अगर आप इनके अपने लोग इनकी शलवारें उतारें, अगर इनके अपने लोग इनको नंगा करें, फिर जनाब ये बड़े खुश होते हैं। तो जनाब इसी तरह से कुछ ऐसा हुआ है, और बात जो है वो शब्बाज सदी साहब ने कुछ बड़ा अहम इंकशाफ किए, और वो क्लिप जो है वो मैं इधर आपके सामने रख भी देता हूं, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त सूरत हाल अंदर खाते क्या बनी हुई है। क्योंकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं, उनकी बिजनेसमैन से मुलाकातें होना, और फिर उसमें ये कहना कि जनाब कोई भी मुहब्बे वतन नहीं है, हम मुहब्बे वतन है, हमारी बात करें, हम इस मुल्क के ठेकेदार बने हुए हैं। तो जनाब सियासतदान जो है मुहब्बे वतन नहीं है, इस मुल्क को बनाने वाला एक सियासतदान था, इस मुल्क जो इस मुल्क को बनाने वाला कायद आज़म, उसने जनाब टेबल की मेज पर बैठकर पाकिस्तान को लिया। तो जनाब ये क्लिप जो है आप सुने, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि सूरत हाल किस जानिब जा रही है। एक्सपीरियंस और मेरी जो तजर्बा है इस तरह की मीटिंग्स का, मैं पुरुम्मीद नहीं हूँ, बिल्कुल साफ आपके रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ। तो आर्मी स्टाफ के साथ को पसीने आ जाएंगे कि हो क्या रहा है। देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ, मेरा ज़ाती व्यू है कि इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की है, बड़ी अच्छी बात है, मगर मेरा ज़ाती व्यू है, बिल्कुल ज़ाती व्यू कह रहा हूँ, ही इज़ नॉट बीइंग प्रॉपर्ली एडवाइज। जब वो कह रहे हैं कराची में नहीं बिकेगा पेट्रोल, कराची में नहीं बिकेगा, तो मुझे ये समझ नहीं आई कि बाकी शहरों में बिकेगा क्या, ताकि आज हम इसको चला दें और हम बैठ के जुआ खेलना शुरू कर दें चीज़ों में। मैं इस पर बड़ा क्लियर हूँ। मेरा कहना ये है, मेरा ज़ाती ये कहना है कि पाकिस्तान की मईशत को बचाने के लिए जो इदारा जिम्मेदारी लेगा आज, वो कल पब्लिक से गालियां खाएगा। तो ये चीज़ें जनाब बड़ी वाज़ी हो गई कि जो भी इदारा इस पाकिस्तान की जिम्मेदारी लेगा वो पब्लिक से गालियां खाएगा। तो सूरत हाल इस नहायत से पहुंच गई है। तो जनाब ये चीज़ें इस वक्त बड़ी अहम है कि एक जानिब तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं बड़े फ्रंट से लीड करते हो आपको नजर भी आ रहे हैं, लेकिन जब सिक्योरिटी की बात करने, दहशतगर्दी की बात कर लें तो उस पर शायद हमें ज़्यादा जवाब नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें इस वक्त क्या सूरत हाल बेहतरी की जानिब जा रही है, और अगर एक शख्स खानून के बेटे से सुलह कर लें, आप उससे माफ़ी मांग लें, तो शायद इस मुल्क की सूरत हाल जो है वो जनाब बेहतरी की जानिब बढ़ जाए। लेकिन ये अना और ज़ाती अना जो है उसको तस्कीन पहुंचाने की खातिर इस पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। और ये एक हमेशा आपने देखा कि जनाब सियासतदान जो है हर सियासतदान ने एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई लड़ी, लेकिन एक मर्द कलंदर ने इस पूरे निज़ाम को नंगा कर दिया, और वो इनसे लड़ाई भी लड़ गया और जनाब उससे इनको नंगा भी कर दिया, वो है इमरान अहमद खान नियाज़ी। तो अब तक की डिटेल मैंने आपके सामने रखी, अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।